1901 में अपन सारी घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। इसके अंदर क्या हुआ, 3 जून को शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम खोला गया। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। और देखिए अपन 14 जून को पहली बार गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और आगे 22 जनवरी को क्या हुआ कि रानी विक्टोरिया की मृत्यु हो गई, ठीक। इसके अलावा साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वर्तमान में, तो उसमें उसकी शुरुआत बाद में की गई थी, थोड़ा बाद में किया गया। तेल शोधनशाला यानी तेल का प्रथम कुआं कहां पे खोदा गया भारत के अंदर? देखें तो तेल शोधनशाला की स्थापना डिगबोई असम के अंदर की गई 1901 के अंदर। कांग्रेस के अधिवेशन के साथ औद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन 1901 में हुआ। 1902 में क्या हुआ, एक तो लॉर्ड ये है रिपन, इसकी जगह लॉर्ड डफरिन को वाइसराय बनाया गया। इसके अलावा 23 दिसंबर 1902 को चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ। इसी कारण 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके अलावा ये चौधरी चरण सिंह के बारे में अपन कुछ जानकारी ले तो इसके द्वारा देश के 7वें प्रधानमंत्री थे और इन्होंने किसानों की आवाज को बुलंद किया, इन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाई। इसके अलावा बात करें तो 1902 में तो कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की। इसके बाद में शिव समुद्रम जलप्रपात है ना, ये जलप्रपात एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना थी। 1902 के साइंस के दो फैक्ट और सामने आते हैं, कौन कौन से? एक तो समताप मंडल की खोज की गई 1902 में, किसके द्वारा? टिजरेंस डी बोर्ड के द्वारा समताप मंडल की खोज 1902 में की गई। और एक रक्त वर्गीकरण का श्रेय, रक्त वर्गीकरण किया गया और 1902 में, उसका श्रेय किसको जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर को जाता है। अब आगे चलते हैं। 1903 में क्या हुआ? इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन हुआ। एक तो है ना, इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन कहां पे हुआ? दक्षिण अफ्रीका में किया गया। किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन के काल में कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में, यानी किसके नेतृत्व में? कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में। किसने भेजा? लॉर्ड कर्जन ने भेजा। कहां पे भेजा? एक शिष्टमंडल भेजा। कहां पे? तिब्बत पर। तिब्बत में एक शिष्टमंडल भेजा। सबसे पहले तो होता फीफा का गठन हुआ था। फीफा क्या है? एक तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है, ठीक। इसकी स्थापना कहां पे हुई थी या गठन कहां पे होता? पेरिस में होता। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है। इसके बाद में विनायक दामोदर सावरकर, इसको अपन वीडी सावरकर शॉर्ट में कहते हैं। तो वीडी सावरकर ने किसकी स्थापना की थी? एक अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की थी। अभिनव भारत संगठन क्या था? सबसे पहले तो ये देखिए तो क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था ये। तो इसकी स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत संगठन की वीडी सावरकर ने, ठीक। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन के प्रभुत्व में क्या पारित किया गया? कौन सा एक्ट या अधिनियम पारित किया गया? तो वो था भारत विश्वविद्यालय अधिनियम। ये पारित किया गया लॉर्ड कर्जन के प्रभुत्व में, यानी इसके काल में, ठीक। भारत में सहकारिता समिति का अधिनियम भी इसी साल में पारित हुआ, यानी कि 1904 में ही भारत में सहकारिता समिति अधिनियम पारित हुआ। इसके बाद में सहकारी साख संगठन का शुभारंभ भी, यानी प्रारंभ भी 1904 में ही किया गया। कांग्रेस का बंगाल अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की? सर हेनरी कॉटन ने इसकी अध्यक्षता की। तो सर हेनरी कॉटन ने कांग्रेस के बंगाल अधिवेशन की अध्यक्षता की और यह भी 1904 में आयोजित हुआ। वाइसराय लॉर्ड कर्जन है ना, उन्होंने क्या किया कि बंगाल विभाजन किया। इसके अलावा इसको कह सकते हैं बंग भंग किया इन्होंने, यानी बंगाल का इन्होंने विभाजन कर दिया, जिसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया भारतीय जनता के द्वारा। बंगाल विभाजन को लागू किया 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। इसके बाद में देखिए विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। किसके द्वारा? भारतीय जनता के द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया बंगाल विभाजन के विरोध में। 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ? टाउन हॉल कलकत्ता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी संस्था की स्थापना 1905 में हुई। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी संस्था की स्थापना 1905 में की थी। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का प्रकाशन भी 1905 में हुआ। किसके द्वारा हुआ? पहले तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा हुआ और लंदन में हुआ, यानी लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का प्रकाशन किया गया। 1905 में और क्या क्या घटित होता है वो देखते हैं, ठीक। वर्ल्ड सीरीज का बेसबॉल की शुरुआत 1905 में हुई। इसके अलावा देखिए होम रूल सोसाइटी की स्थापना और इंडिया हाउस ऑफ संगठन की स्थापना, दोनों की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई। अब होम रूल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने बंगाल में की और इंडिया हाउस ऑफ संगठन की स्थापना इन्होंने की लंदन में। इसके आगे देखिए अपन, जापान ने युद्ध में रूस को पराजित किया। 1905 में जापान और रूस के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ कि जापान की विजय हुई और रूस की पराजय हुई। इसके अलावा भारतीय रेलवे बोर्ड एक्ट या अधिनियम को पारित किया गया। कब? 1905 के अंदर। 1906 की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना सबसे पहले 1906 में हुई थी, ठीक। कहां पे हुई थी? ढाका बांग्लादेश, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में ढाका, ठीक है। उस समय तो अपने इंडिया में था, ठीक। तो इसमें स्थापना किसकी हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी?
आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। 1906 की और बात करें, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में। किसके द्वारा, कौन अध्यक्ष था इसका? दादाभाई नौरोजी था। दादाभाई नौरोजी को अपन क्या कहते हैं? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक। दादाभाई नौरोजी ये क्या थे? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसके आगे देखिए, युगांतर पत्रिका का प्रकाशन भी 1906 के अंदर ही हुआ। इसमें क्या था? ये एक तो बंगाली में लिखी गई थी और कलकत्ता में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके अलावा देखिए, भूपेंद्र दत्त और वारिंदर घोष के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गर्मपंथियों के प्रभावाधीन हो गया था 1906 के अंदर। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पहले चला था और 1906 के अंदर एक गर्मपंथियों के अंदर, यानी गर्मपंथियों के प्रभाव में आ गया था, ठीक। बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1906 के अंदर ही हुई थी। 1907 की अगर बात करें तो 1907 में क्या हुआ? भारतीय रेलवे के द्वारा एक तो डाक सेवा का प्रारंभ किया गया, ठीक। इसके अलावा कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की। अब ये नाम में कंफ्यूजन हो तो ना, रास बिहारी घोष और रास बिहारी घोष अलग अलग है, ठीक है। रास बिहारी घोष ने क्या किया? सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसमें क्या हुआ? कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में एक तो कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल के अंदर, ठीक है। और कांग्रेस के नरम दल और गरमपंथियों के बीच में मतलब मुख्य विवाद क्या था? मुख्य विवाद था, यहाँ पे देखो, अगर लास्ट में देखो अपन, कांग्रेस के अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथियों के बीच में विवाद का मुख्य कारण था स्वराज। स्वराज चाहिए था इनको, तो ये इनके विवाद के कारण क्या हुआ कि कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हो गया। और इसी के साथ दिसंबर 1907 को सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ, आयोजित हुआ, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्ष थे इसके श्री अरविंदो, इसके अध्यक्ष थे, ठीक। इसके अलावा मॉडर्न रिव्यू नामक पत्रिका का प्रकाशन भी 1907 में हुआ, कलकत्ता में हुआ। इसके अलावा देखिए, मॉडर्न रिव्यू, ठीक है, अंग्रेजी पत्रिका थी, ऐसे नाम से पता चलता है कि अंग्रेजी पत्रिका थी, ठीक। और इसका प्रकाशन किसने किया? रामानंद चटर्जी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। इसमें सबसे पहले 1908 के बारे में देखते हैं। 1908 में क्या हुआ मुख्यतः, ठीक है। तो एक तो बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए जेल की सजा हुई, ठीक है, इनको कारावास में डाल दिया गया। इसके बाद में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून पारित किया गया, ये भी 1908 में ही घटित हुआ। इसके बाद में 1909 में देखिए, सर विलियम कर्जन विली की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा की गई? मदनलाल धिंगरा ने क्या किया? सर विलियम कर्जन विली को मार डाला, ठीक है, यानी इनकी हत्या कर दी। 1909 में ही भारत परिषद अधिनियम लाया गया, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? मार्लिमेंटो सुधार भी कहते हैं, ठीक। मार्लिमेंटो सुधार किसको कहा जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1909 को कहा जाता है, ठीक। नासिक मजिस्ट्रेट जिनका नाम था जैक्सन, इनकी हत्या किसके द्वारा की गई? अनंत कानेरे के द्वारा। इसकी हत्या भी 1909 में ही की गई। इसके अलावा अछूतों के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना की गई। अछूतों के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना किसने की? सिंधे ने इसकी स्थापना की। इसके अलावा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, इसके अध्यक्ष थे, ठीक। इसके बाद देखिए, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ क्या? सर्वप्रथम मुक्त और आवश्यक प्राथमिक शिक्षा की मांग की गई, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई थी। किसमें की गई? ये अलग से निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना इसी अधिवेशन के तहत की गई, यानी इसी अधिनियम में इसे बोला गया कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाएगा। 1909 में क्या होता है? 1909 में पहली घटना तो होती है वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन। ये कुछ घटनाएं रह गई जो इनके बारे में देखते हैं। तो वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन अंग्रेजी पत्रिका थी और किसने किया? लाला हरदयाल और श्यामजी वर्मा ने इसका प्रकाशन किया। कहां किया गया? पेरिस में इसका प्रकाशन किया गया। इसके अलावा देखिए 1910 की बात करें तो प्रताप पत्रिका का प्रकाशन किया गया। प्रताप है ना, प्रताप का नाम देखते हैं, कह सकते हैं कि हिंदी पत्रिका थी और इसका प्रकाशन किया गया था कानपुर में किया गया था। कानपुर के अलावा इसका प्रकाशन किसने किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। दी गेटवे ऑफ इंडिया का एक तो निर्माण किया गया। इसके अलावा देखिए 1911 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, यानी भारत की राजधानी को परिवर्तित करके पहले कौन सी राजधानी थी? कलकत्ता थी। उसके बाद में दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया। इसके अलावा देखिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। भारत में बंगाल विभाजन का बहुत ज्यादा विरोध किया गया और उसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रदर्शन किया गया, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा, यानी कि हम कह सकते हैं भंग को इन्होंने रद्द कर दिया। भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया, ठीक। बिहार ब्रिटिश भारतीय प्रांत बना। इसके अलावा देखिए भारत चीन के में विद्रोह के परिणाम स्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई, यानी 1911 में चीन में लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया, जिसके कारण पहले राजतंत्र था और गणतंत्र घोषित कर दिया गया। क्रांतिकारी विद्रोह को दबाने के लिए राज विद्रोह सभा अधिनियम पारित किया गया, यानी कि अंग्रेज
1912 में क्या हुआ? 1912 में हुआ बिहार बंगाल प्रांत से स्वतंत्र हुआ, यानी बिहार को अलग राज्य बना दिया गया और इसको बंगाल प्रांत से स्वतंत्र कर दिया। पहले ये बंगाल प्रांत में शामिल था। इसके अलावा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को विधिवत स्थानांतरित कर दिया गया, यानी घोषित तो कर दिया था 1911 में कि राजधानी को दिल्ली बना दिया कलकत्ता से, ठीक, और उसको विधिवत स्थानांतरित कर दिया, यानी कि सारा लेखा जोखा वहीं से होने लगे, ठीक। इसके अलावा 1912 की बात करें, जनगणमन को जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा लिखा गया था जनगणमन? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, ठीक। इसके अलावा जनगणमन का इस जो प्रकाशित किया उसका शीर्षक था भारत विधाता, ठीक। इसके अलावा देखो 1913 की बात करें, गदर पार्टी की स्थापना की गई। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी और रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी 1913 में ही दिया गया। किसके लिए दिया गया? गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला रविंद्रनाथ टैगोर को। 1914 की बात करें तो जर्मनी ने फ्रांस और रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे, ठीक। इसके अलावा 1916 की बात करें तो एक तो हुआ था 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसके अलावा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। अब लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। किसमें हुआ था? लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ था। कलकत्ता में लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना भी 1916 में की थी। मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन चलाया गया। उसके प्रवर्तक यानी उसको जो शुभारंभ किया था वो किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। 1916 की बात करें तो लोकमान्य तिलक की घोषणा की। लोकमान्य तिलक ने कहा, क्या कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा। 1917 में क्या हुआ? 1917 में ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की, ठीक है। यानी सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किसके लिए की गई? शिक्षा में सुधार के लिए की गई, ठीक। इसके अलावा 8 मार्च 1917 को रूस में बसंत क्रांति का आरंभ हुआ। इसके जनक कौन थे? V.I. लेनिन इसके जनक थे, ठीक। V.I. लेनिन बसंत क्रांति के जनक थे। इसके अलावा देखिए रूस में क्रांति से पूर्व यानी क्रांति जो शुरू हुई यानी किसके विरोध में शुरू हुई थी? तो उससे पहले रूस का सम्राट था जार निकोलस द्वितीय। इसके विरोध में इसके विरोध के लिए लेनिन ने क्या किया? रूस में क्रांति की शुरुआत की। इसके अलावा कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? यानी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें अध्यक्षता किसने की? एनी बेसेंट ने की। इसके अलावा गांधी जी क्या गए? राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर, यानी राजकुमार शुक्ला ने उनको प्रस्ताव भेजा कि हमारे यहाँ पे बिहार में चंपारण में आइए, ठीक। तो वो चंपारण में बिहार में गए और उन्होंने वहां से क्या किया? अंग्रेजों का अत्याचार देखकर उन्होंने वहां से चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ किया, शुरुआत की। गोरक्षा के मुद्दे पर बिहार में शाहाबाद, गया, पटना इन तीनों जिलों में क्या हुआ? भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए, ठीक है, जिसमें काफी ज्यादा मारकाट की गई। यह भी 1917 की ही घटना है। इसके अलावा 1918 की बात करें तो गांधी जी द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1919 में क्या हुआ? 1919 में रोल्ट एक्ट पारित हुआ। 8 मार्च 1919 को रोल्ट एक्ट को पारित किया गया। इसको क्या कहते हैं? रोल्ट एक्ट को काला कानून या इसको बिना अपील, बिना वकील या बिना दलील का कानून कहते हैं। इसको ये क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि इसमें अंग्रेजों को क्या करना पड़ता था कि लोगों को बिना किसी अदालत में पेश किए सीधा ही जेल में डाल दिया जाता था। इसी कारण इसको बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। इसको काला कानून भी इसी कारण कहा गया, ठीक। और 1919 में ही मांटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम लाया गया था। मांटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट कब लाया गया था? 1919 में लाया गया था। इसके अलावा देखिए 13 अप्रैल 1919 की वो घटना जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में घटित हुआ, जिसमें क्या किया गया कि गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया और भीड़ पर जनरल ओ डायर ने गोली चलाई और काफी लोगों की हत्या हो गई इसके अंदर। इसमें जांच के लिए फिर लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया जब इस घटना का, तो अंग्रेजों ने झूठ मूठ में इसकी जांच के लिए मतलब झूठे ही एक आयोग का गठन कर दिया जिसे हंटर आयोग नाम दिया गया। तो इसमें किसी कोई जांच का कोई सेंस नहीं निकला, मतलब इसका कोई मतलब नहीं निकला, लेकिन इन्होंने बस जनता के संतोष के लिए हंटर आयोग का गठन किया था। इसके विरोध में क्या किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी। इसके अलावा देखिए भारत सरकार अधिनियम लाया गया 1919 में और इसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही जलियांवाला बाग में लोकप्रिय नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, यानी क्या किया था कि वहां पे लोग कर क्या रहे थे लोग, तो वो क्या कर रहे थे? लोकप्रिय नेता थे, जनता के बीच में बहुत प्रिय थे, ठीक। ये थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था, तो इसका विरोध कर रहे थे। 1919 में क्या हुआ कि किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश वाला प्रतापगढ़
में नाई धोबी बंद किया गया, ठीक है, यानी नाई और धोबी किसानों ने मिलकर क्या किया कि वहां पे बंद लगा दिया, ठीक है। इसके अलावा देखो 1920 की घटनाओं की बात करें तो बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना हुई, एक तो ये। दूसरा, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। तीसरा, सितंबर में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया गांधी जी के द्वारा। दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया गया और इसको शुरुआत किसने की, ई.बी. रामास्वामी नायकर ने इसकी शुरुआत की। इसके अलावा देखिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना किसने की, भीमराव अंबेडकर ने। अगली घटना देखिए अकालो आंदोलन चलाया गया। अकालो आंदोलन किसके लिए चलाया गया, गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए चलाया गया, ठीक। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। और एक बात और आती है 1920 के बारे में, जैसे ये मतलब 1919 को जलियांवाला बाग की घटना होती है, ठीक है, तो गांधी जी ने 1920 के अंदर क्या किया कि ऐसे आंदोलन को चलाया और इसके साथ ही अंग्रेजों के द्वारा दी गई केसर हिंद की उपाधि को भी इन्होंने लौटा दिया। अब 1921 की बात देखिए, 1921 में एक तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, किसने की, अमलानंद घोष ने, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। सभ्यताओं के बारे में हम एक विस्तार से एक अलग वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक। इसके अलावा 1911 से 21 में जनगणना में तीव्र कमी दर देखी गई। इसमें इसी कारण 1921 को जनगणना के लिए ग्रेट डिवाइडिंग लाइन कहा जाता है। 1921 में एक मुख्य बात और रह जाती है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए दिया गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा 1922 की बात करें तो 5 फरवरी 1922 की वो घटना जिसमें क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिया गया, यानी कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया, क्योंकि यह एक अमानवीय घटना थी जिसके अंदर पुलिस थाने को जला दिया गया। उसमें काफी पुलिस वालों को निर्दयी तरीके से मार दिया गया जनता के द्वारा। और 1923 की अगर बात करें तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। इसके अलावा 1924 की बात करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई और कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन भी 1924 के अंदर हुआ। इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, यानी कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, कौन सा था, बेलगाम अधिवेशन, ठीक है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया कि हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को होना चाहिए। इसके अलावा बोले कि सशस्त्र क्रांति के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना की गई। 1925 में क्या हुआ, 1925 में 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर यह घटना हुई थी। इसका वर्तमान में अभी भी नाम बदल के क्या कर दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नाम बदल दिया गया है अभी वर्तमान में। ये करंट का क्वेश्चन भी हो सकता है आपका, ठीक है। इसके अलावा देखिए केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका अध्यक्ष विठल भाई पटेल को बनाया गया, वो भी 1925 में हुआ, ठीक। 1925 में क्या होता है, और भारत में प्रथम विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किया गया, ये भी 1925 में हुआ। इसके अलावा देखिए 1924-25 में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। ये था 20वीं सदी की महत्वपूर्ण घटनाओं का भाग 1, ठीक है। इसके अंदर आपको 20वीं सदी के 1901 से लेकर 1925 तक की सभी घटनाओं को कवर कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ और रह जाती है अगर, तो उनको हम बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके आगे हम कुछ भागों में आपको पूरी 20वीं सदी की घटनाओं को कवर करवाएंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो अभी रिलेटेड है ना, वर्तमान में जो घटनाएं घटित हुई है उनको भी अपन ऐड कर देंगे इसके अलावा।